पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। माता मनसा देवी कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की मनाई जा रही जयंती। माता मनसा देवी गौशाला में आयोजित किया गया कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया कार्यक्रम में मौजूद। पंचकुला में पक्षियों के रैन बसेरे का उद्घाटन, पक्षियों के रैन बसेरे का शुभारंभ किया। अलग अलग समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ। सभी महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। लोगों तक सुविधा पहुँचने पर फोकस। सभी को विजय दिवस की बधाई। सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को नमन। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और संत कबीर जी, भगवान विश्वकर्मा जी, ऐसे और भगवान परशुराम जी, ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के अंदर इस समाज को एक अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं। और समाज के जो भी समाज के लोग बोलते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अभी कल सैन समाज के लोग हमें मिले थे, उन्होंने भी भगत सैन जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर मनाने के लिए बात कही। हमने कहा कि हम अवश्य, क्योंकि अभी सरकार इलेक्शन मोड के अंदर थी पीछे, और आगे जो भी जयंती आएंगी उन जयंतियों को जैसा जैसा समाज उसको चाहेगा, समाज के अनुरूप ये सरकार चलेगी और काम करेगी। शुरू हो रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो किस तरह से वो दौरे रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जाकर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है। और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे, और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम करेंगे। विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम हैं और जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा, विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। समाधान शिविर की बात यहाँ पर कर रहे हैं सर, कई जगह लापरवाही देखने के लिए मिली थी, उस पर आप रख रहे हैं? नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल अब मैं बारीकी से नज़र रख रहा हूँ और जितनी समस्याएं आती हैं हमने अधिकारियों को कहा कि तत्परता से उसको वहीं पर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका विवरण लिख करके हमें भेजें, किस कारण से नहीं हो रही। वो पॉलिसी मैटर है या कोई लीगल मैटर है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस कारण से इसका काम नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अनऑथराइज एरिया है, उस अनऑथराइज एरिया के अंदर उसका काम नहीं हो पा रहा है। अनऑथराइज को ऑथराइज करना, उसको एक पॉलिसी मैटर के अंदर लेकर के आना, एक सिस्टम में लेकर के आना, ये हमारी प्राथमिकता है। देख करके उसको हम करेंगे। हिल एरिया है, मोरनी का हिल एरिया, वहाँ तक हमारी चिकित्सा सुविधाएं गति से पहुँचे। वो आरोग्यम बाइक को आज हम यहाँ से झंडी दे करके रवाना कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर में जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कोई बीमार या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी आरोग्यम बाइक वो उन घरों तक पहुंचेगी हिल एरिया के अंदर। आज उसको भी हम झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी हमारे जो हेल्थ विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार गति से लोगों तक सुविधाएं पहुँचे, ये मिशन मोड के अंदर काम कर रही है, तीव्र गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके दिशा निर्देश में हम हरियाणा के अंदर गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लोगों तक वो सुविधाएं, वो लाभ पहुँचे जो सरकार लगातार पहुँचाने का काम कर रही है। तो उसके ऊपर
70% से लेकर के 90% तक की सरकार ने सब्सिडी दे करके पानी पहुंचाने की बात है। 2014 से पहले अगर हम देखें जितने क्षेत्रफल के ऊपर मेरा किसान हरियाणा के अंदर अन्न पैदा करता था, उससे अब 1.5 गुना ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेरा किसान अन्न पैदा कर रहा है। ये इसका परिणाम है कि सरकार ने उनके साथ मजबूती से लग करके उनके क्षेत्र पानी ज़मीन के ऊपर पानी पहुंचाने का काम किया है। हम थोड़े पानी के अंदर सोच ये रहती है कि हर खेत को पानी मिले, परंतु हम देखते हैं कि हमारा पानी का डिस्प्यूट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये दिया जाए, परंतु एक राजनीतिक शिकार के कारण ये इस प्रकार की स्थिति हमारे हरियाणा को झेलनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के हिस्से का वो पानी मेरे किसान को मिले, और मेरे किसान को वो पानी मिलेगा तो उसको और ज़्यादा लाभ होगा, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, उसकी स्थिति में भी सुधार होगा। हमने चाहे पराली के प्रबंधन की बात है, हरियाणा के अंदर किसानों को पराली ना जलाएं, इसके लिए भी हमने आग्रह किया था। मेरे हरियाणा के किसानों ने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद करता हूं, जिसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छा काम हुआ है। हमने इससे अलग भी किसानों को चाहे ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको अन्य इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी सब्सिडी पर देने की बात है। लगातार हमारी सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने में लगी हुई है, और चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है। हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारे शाहबाद के अंदर और चाहे रेवाड़ी के अंदर, शाहबाद में सनफ्लावर को लेकर के, सूरजमुखी को लेकर के एक ऑयल मिल यहाँ लगाने की बात हो, और चाहे रेवाड़ी के अंदर सरसों की फसल के लिए ऑयल मिल लगाने की बात हो। इन सब विषयों को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, और हमारा हरियाणा का किसान इस बात को समझ रहा है कि सरकार गति से काम कर रही है।